नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर बात करने वाला हूं जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में खूब हंगामा मचा। हंगामा ऐसा वैसा नहीं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ो, एक दूसरे के साथ हाथापाई करो, एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां दो। ऐसा ये हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटना की गई जम्मू कश्मीर विधानसभा में। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे चीजें हो रही है और किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ पे समझाता हूं कैसे हत्या की जा रही है। हमारा वीडियो किसी पार्टी के फेवर में नहीं होता, हमारा वीडियो देश के फेवर में होता है, हमारा वीडियो स्थानीय अच्छाई के फेवर में होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले समझिएगा कि जम्मू कश्मीर में हुआ क्या। जम्मू कश्मीर में अभी जो मुद्दा है आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35 पे है। इस मुद्दे पे जम्मू कश्मीर विधानसभा में खूब हंगामा हो रहा है, खूब लड़ाइयां हो रही है, खूब झगड़ा हो रहा है। समझिएगा सबसे पहले कि 370 आर्टिकल को लेकर के जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इसी 6 नवंबर को एक बिल पास किया और बिल पास करके ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया जाए और साथ ही जो 35A है उसको भी हटा दिया जाए। ऐसा बिल पारित किया गया। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है, ऐसा कोई भी काम जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं कर सकता है जो संसद के हवाले से किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर को वहां के नेताओं ने ठगने का काम किया है। ये जो काम है, जो बिल पास किया जा रहा है, बस जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा देने का काम किया जा रहा है। शुरुआत से किसी जमात ने, किसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पे शोषण किया। उनका घर, उनकी फैमिली तो बड़े हो गए, वो तो विदेशों में पढ़ाई कर लिए, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर की जनता महरूम है शिक्षा से, आज भी महरूम है अच्छे लाइफ से। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मोदी जी का भी एक स्टेटमेंट इसके ऊपर आया। जो मोदी जी ने बोला, आप उसको सुन सकते हैं, थोड़ा सा सुनिए। बैनर लहराए गए जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया। तो आपने सुना कि मोदी जी ने यहाँ पे क्या कहा। थोड़ा सा 370 को समझ लीजिएगा। 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा देती थी। विशेष दर्जा में बहुत सारे चीज है। वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं किया जा सकता था। पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो सकता है, लेकिन उस जगह पे नहीं किया जा सकता है। देश के दूसरे हिस्से के लोग जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे। हमारा झारखंड में पूरे दुनिया के लोग आ जाएं और यहाँ पे नौकरी कर ले। यहाँ पे एक मुद्दा भी है कि बिहारी, यूपी, छत्तीसगढ़ का मुद्दा यहाँ पे चलता है, तो सबको आकर नौकरी कर लेंगे, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में जाकर के नौकरी नहीं कर सकते थे। यह आर्टिकल 370 कहता था। आगे 370 क्या बोलता था? जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था। भारत का भी झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का होगा। क्या हम लोग झारखंडी का, हम लोग बिहारी का कोई झंडा अपना नहीं है, इनका अपना झंडा होता था। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था। अब 370 बोलता है कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान नहीं होगा। साथ ही पहले क्या होता था, जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर केंद्र सरकार के अधीन अब ला दिया गया, पहले नहीं था। देश के दूसरे नागरिक जमीन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पहले आप जम्मू कश्मीर में न जमीन खरीद सकते थे, न प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। तो 370 हटने के बाद ये ला दिया गया। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। जैसे हम लोग क्या है, भारतीय नागरिकता हमें है। हम लोग इन्हें बोलते हैं कि हमारे पास झारखंड की नागरिकता है। हम झारखंड का डोमिसाइल हो सकता है, झारखंड का हम खतियानी हो सकते हैं, बट झारखंड की नागरिकता हमें नहीं। हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एकल नागरिकता ना होकर के दोहरी नागरिकता थी यहाँ पे। और 6 की जगह 5 साल होगा जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदल दी गई है। तो सबसे बड़ा चीज है कि जम्मू कश्मीर में जो 370 था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। केंद्र अगर कोई प्रोग्राम लाती थी ना, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के मर्जी के बिना वहां पे लागू नहीं किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जम्मू कश्मीर सिर्फ हमारा अंग है, पूरी तरह से हमारे साथ ज्वाइंट नहीं है। इसको लेकर के ये जो खतरनाक आदमी आप देख रहे हैं ना बोर्ड पे, ये खतरनाक ही बोलता हूं मैं इनको। जब ये डिसीजन लेते हैं तो बड़ा खतरनाक डिसीजन लेते हैं। भारत का एक साहसी बोल्ड प्रधानमंत्री के रूप में मैं इनको जानता हूं। इन्होंने एक डिसीजन लिया 2019 में, और इनका एक पार्टनर है, वो याद कर लीजिएगा, चाचा जी टकलू वाले, वो अमित शाह। इन्होंने एक डिसीजन लिया 5 अगस्त को। ये डिसीजन के द्वारा ये 370 को खत्म कर दिया गया और साथ में 35A को। अब खत्म हो गया तो जो उसको स्टेटस था, और स्टेटस खत्म हो गया।
स्टेटस से क्या था कि वहां के नेता मलाई खा रहे थे, उनको खूब फायदा मिल रहा था, अब उनको फायदा नहीं मिलेगा। जब से जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हुआ है, वहां पे अमन चैन लौट आया। उससे पहले लोगों को 1000 रुपए देकर के पत्थर मरवाए जाते थे और यह बताया जाता था कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर नहीं रह सकता, यहाँ की आवाम नाखुश है। आप देख लो, जब से 370 खत्म हुआ, पत्थर चले तो पत्थर नहीं चले, आतंकवादी घटनाओं में कमी आ गई, तो बहुत सारी चीजें आई। तो मैं सलाम करता हूं सर ऐसे डिसीजन के लिए। ये आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन काम है, इससे अच्छा काम शायद ही अब आप कर पाओ, बट इससे बेहतर काम अभी तक आपने नहीं किया। इस पे एक दो बार और वोट लेना हमसे कोई बड़ी चीज नहीं। दूसरी बात बताता हूं, अब इसी को इन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा ने हटा दिया, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा कैसे हटा सकता है? इन्होंने जब ये कार्रवाई की थी ना, ये संसद से इन्होंने बिल पास किया, संसद से, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब कानून देश स्तर पे बनता है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा से बनता है, और लोकसभा और राज्यसभा के कानून को कोई भी विधानसभा नहीं काट सकता, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो भैया आप लोग जो कर रहे हो ना, आप कैसे काट दोगे? आपके अंदर ताकत नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हंगामा तो चल ही रहा था, इसी बीच में एक व्यक्ति है, वो हाथ में एक पर्चा लेके आ जाते हैं, हाथ में पर्चा लेके आते हैं 370 35 को हटाओ। मैं फोटो दिखा देता हूं उनका। ये व्यक्ति देखिएगा, ये व्यक्ति है, इनका नाम है खुर्शीद शेख, अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं, और ये विधायक बन के आए हैं, इस बार चुनाव जीते हैं ये। इन्होंने 370 को फिर से वापस लाने का जिक्र किया और इस प्रकार से पर्चा दिखा रहे थे। इतने में बीजेपी वालों को गुस्सा आ गया, बीजेपी वाले भी 29 हैं वहां पे, इसको जाके घेर लिया कि तुम जो कर रहे हो ना भैया, गलत कर रहे हो, ये विधानसभा का बात ही नहीं है, विधानसभा से पॉसिबल नहीं है। जो चीज देश के हित में हो उसके खिलाफ अगर तुम जा रहे हो, मतलब देश हित में काम नहीं करना चाहते। तो हंगामा शुरू हुआ। हंगामा जब शुरू हुआ तो सब कोई आपस में भिड़ गए। सबसे पहले मैं इस व्यक्ति का परिचय दे देता हूं, इनके भाई साहब भी एक हैं। यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक मार्किंग वाला फोटो दिया है, बता सकते हो कहां पे है? तो ये जेल में है। इनका नाम है रशीद इंजीनियर। ये भी 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लोकसभा से चुनाव लड़े, और कहां से लड़े? जेल में रह करके। गजब की बात। इनको हमारी टास्क फोर्सेज ने गिरफ्तार किया था 2019 में, फिलहाल तिहाड़ जेल में है, और तिहाड़ जेल में बंद होकर भी इन्होंने इलेक्शन जीत लिया। हमारे लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है, एक आतंकवादी भी चुनाव जीत जा रहा। इस आतंकवादी ने क्या किया था? आतंकवादी बोलने के पीछे कारण है, यूएपीए कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया 2019 में, तिहाड़ जेल में रखा गया। इनके ऊपर आरोप था कि कश्मीर में जो पत्थर फेंके जाते हैं ना, लो एक पत्थर मैं भी फेंक दिया, एक पत्थर तुम भी फेंक दो, वो पत्थर फेंकवाने का ही काम करते थे, उसके लिए फंडिंग करते थे, और जो भी पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे ना, उनको फंड मुहैया कराते थे। समझ लो कि भारत में रह करके भारत का खा करके पाकिस्तान का काम कर रहे थे, उसके बदले में इनको पैसा मिलता था। इन्हीं के भाई साहब हैं ये, तो इनके भाई साहब से क्या उम्मीद कर सकते हैं? देख लीजिए, इधर भी एक चांद दिख रहा होगा और इधर भी चांद दिख रहा है, तो इनके चांद में ज्यादा अंतर तो है नहीं। ये भी कश्मीर को तोड़ने के काम कर रहे हैं। 370 हट गया, कुछ कर नहीं सकते तो हंगामा करो। इन्होंने खूब हंगामा कर दिया विधानसभा में। बीजेपी वालों को आ गया गुस्सा, बीजेपी वाले ने घेर लिया पूरी तरीके से और लगाने की कोशिश किया 1 2 4। अब जो हुआ मुझे नहीं पता वहां पे ज्यादातर। अब देखिएगा थोड़ा सा आप हंगामा का थोड़ा सा वीडियो आप देख लीजिए कि हंगामा कैसे हो रहा है। तो आपने हंगामा का वीडियो देखा कि कैसे हंगामा हो रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए ना, उस चुनाव में जो नंबर 1 आया है वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक पार्टी है जम्मू कश्मीर की, क्षेत्रीय पार्टी है, वहां पे नंबर 1 वही आया। उसने 42 सीट जीत लिया, और 42 सीट के मायने होते हैं 42 सीट जीत करके इन्होंने क्या किया? सरकार बना लिया भाई, देख लो। और बीजेपी के 29 सीट आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6 सीट आए, ये पीडीपी है, पीडीपी के 3 सीट आए, एक जेपीसी है और एक इंडी है। इन्होंने इतना सीट लाया। अब ये सरकार में है भैया, तो सरकार में है तो कुछ भी बिल पास कर दोगे क्या? भारत सरकार के अगेंस्ट बिल पास कर दोगे? आप कल बिल पास कर दोगे कि हम इंडिया में नहीं रहे, हम पाकिस्तान में रहेंगे, तो बिल मान्य हो जाएगा? नहीं, नहीं मान्य होगा। आप जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, आपकी संख्या ज्यादा है। आपने क्या किया? जो बीजेपी वाले हंगामा कर रहे थे, आपने इन बीजेपी वालों को घेर लिया,
चलो संख्या कम है वहां पे इनकी, तो आपने उनको घेर लिया और घेर करके आपने इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आपने कॉलर पकड़े, आपने गालियां दी, आपने बहुत कुछ किया। क्या लोकतंत्र में जायज है? आप चुनकर आए हो, बात कर सकते हो, बात से रह सकते हो। उसके बाद आप देखिएगा कि ये व्यक्ति जो यहाँ सीट पे बैठे हुए हैं, जो लोकसभा सॉरी इस जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर हैं, स्पीकर साहब ने ये बोला, जो मार्शल हैं, जो इनके पीछे मार्शल खड़े हैं, इनको ये बोला कि काम करो, बीजेपी वालों को उठाकर बाहर फेंको। सारे बीजेपी वालों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। बीजेपी वाले जाके बाहर धरना में बैठ गए कि आप मुझे कैसे निकालोगे, कोई गलत कर रहा, जो काम हो नहीं सकता उसके ऊपर आप हंगामा करवा रहे हो हमारे ऊपर। जो मोदी जी का आपने स्टेटमेंट सुना था उसमें ये चीजें थी। आप वीडियो में देखो किस प्रकार इनको बाहर फेंका जा रहा है। तो क्या भारत में लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजें जायज है? एक आतंकवादी का भाई भी चुनाव जीत रहा है, एक आतंकवादी भी चुनाव जीत रहा है। क्या बहुत सारी चीजों में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो चीजें यहाँ पे हुई है। और साफ बता दूं कि जो 370 आर्टिकल है अपने आप में एक सुंदर चीजें हुआ कि भारत सरकार ने इसको हटा दिया, नहीं तो हमेशा हम बाध्य थे विधानसभा को लेकर के, और विधानसभा वही काम करती थी जो उसको अच्छा लगती थी। भारत सरकार ज्यादा वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, मामलों में ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकती थी। आपको बता दूं, जब से 370 हटा है, जम्मू कश्मीर के लोग सुखी। ये नेताओं को दिक्कत है, नेता गरीब हो गए, जम्मू कश्मीर की जनता अमीर हो रही है। आप देख लो कि जब 2019 से पहले कितने पर्यटक कश्मीर जाते थे घूमने, अब तो सिंघम जैसी मूवी की शूटिंग कश्मीर में हो जा रही है, हीरो तक चले जा रहे हैं शूटिंग करने। ये एक डर खत्म हो गया जम्मू कश्मीर से। और पर्यटन का लाभ किसे मिल रहा है? तो वहां के लोकल होटल्स को, लोकल यात्रियों को, लोकल गाइड को, लोकल जो प्रोडक्ट है वो बिक रहे हैं। इससे जम्मू कश्मीर में अमीरी आ रही है, जम्मू कश्मीर के लोग अमीर हो रहे हैं। वो शिकारे का बिजनेस था ना, नाव वगैरह, फिर से चलना शुरू हो गया। तो क्या चाहते हैं ये? विधानसभा में हंगामा करके 370 को वापसी करके सब बंद करवा दो फिर से। अब तुम्हारे बच्चों को मैं क्या करूंगा, 1000 रुपया दूंगा, जा बेटा पत्थर मार। अरे पत्थर मारना अब का ट्रेंड खत्म हो गया, अब नया ट्रेंड है। जम्मू कश्मीर बाहें फैला करके लोगों का स्वागत कर रही है, और लोग वहां जा रहे हैं, खुल करके वहां पे स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। धरती का स्वर्ग कहीं है तो जम्मू कश्मीर है। तो आप अगर अमन शांति चैन चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। ऐसे लोग बस बहकाएंगे और आपको डराएंगे आपके फ्यूचर को लेकर के, तो डरना नहीं है। तो मैंने आज सोचा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या हो रहा है। अगर आपको सही लगा हो तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।